नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। कर्क राशि वालों, 2026 का ये जुलाई महीना आपके लिए क्या परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है, क्या संभावना दे सकता है, उसके अनुसंधान में मैं विस्तृत वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सभी विषयों के अनुसंधान में बात करने जा रहा हूँ। आपकी हेल्थ, जॉब, बिजनेस, धन की परिस्थिति, कोर्ट कचहरी की परिस्थिति, वाहन, घर, सभी विषय के अनुसंधान में आपको बात जानने को मिलेगी। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब आप कर लीजिए और पूरी बात जानिए, समझिए जुलाई महीने के अनुसंधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि वालों, हेल्थ के अनुसंधान में जान लीजिए, आपका आरोग्य अच्छा रहेगा। बदन दर्द हो सकता है थोड़ा बहुत, कहीं कंधे में पेन पेन हो सकता है, कभी यहाँ बैक पेन, कभी पैर में दुखना, ऐसा छोटा मोटा पेन आपको हो सकता है। और इस छोटे मोटे पेन से आपका ध्यान भटका रहेगा, ऐसी परिस्थिति रहेगी। लेकिन कोई बड़ी तकलीफ मुझे नहीं दिखाई देती। आप सावधान रहिए। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो संयम से कीजिए, वहां आपको सावधानी रखने की जरूरत है। लेकिन हाँ, कसरत, एक्सरसाइज नियमित किया कीजिए, वो भी संयम के साथ किया कीजिए और किसी तज्ञ की सलाह, एडवाइस और निर्देश के अनुसार कीजिए, ताकि आपको इस बदन दर्द से छुटकारा मिले जिसकी संभावना बढ़ रही है। अब बात करते हैं जॉब के अनुसंधान में क्या परिस्थिति है, यानी कि जो लोग नौकरी करते हैं उनके साथ क्या हो सकता है। जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुश रहिए, शांति से आपका ऑफिस वर्क चलता रहेगा, आप अपनी ऑफिस को एंजॉय करेंगे। और अगर आपके पास जॉब नहीं भी है तो आपको जॉब भी मिल सकती है, ये एक अच्छी परिस्थिति है। आपको जॉब बदलने के अवसर भी प्राप्त होंगे। तो यहाँ जुलाई महीने में कर्क राशि वालों, जॉब के अनुसंधान में आपको बहुत अच्छी परिस्थिति है। अब बात करते हैं जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए क्या परिस्थिति है। लाभदायी परिस्थिति है, मतलब प्रॉफिट होगा। आपकी जो टेक्निक है, आपका जो मार्केटिंग है, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। लेकिन हाँ, कोई बड़ी डील नहीं होगी, कोई बड़ा बिजनेस जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल सकता। लास्ट मिनट पे बात चेंज हो जाएगी, बड़ी डील में ऐसा हो सकता है। बड़ी डील आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाएगी। आप कोई नया बिजनेस करने के लिए भी सोचोगे, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। लेकिन हाँ, छोटा मोटा जो डील है वो चलता रहेगा, आप बिजनेस में बिजी रहेंगे और अच्छी परिस्थिति का निर्माण होगा। अब जॉब है या बिजनेस है, लेकिन पैसे बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पैसे आएंगे कि कहीं फंस जाएंगे। बिजनेस के अनुसंधान में या जॉब के अनुसंधान में धन की बात करूं तो थोड़ी परिस्थिति तंग रहेगी, क्योंकि पैसे अधिक खर्च होने वाले हैं। कर्क राशि वालों, यहाँ 17 तारीख के बाद आपको पैसे दिखाई देंगे, लेकिन तब तक पैसे अधिक खर्च होने वाले हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी विषय के ऊपर। तो आपको थोड़ा संयम रखना होगा, बजट बना के चलना होगा। आपकी पारिवारिक परिस्थिति कैसी रहेगी, यहाँ थोड़ी हलचल मुझे दिखाई देती है। कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी इस पार, कभी उस पार, कभी बाजी उधर, कभी बाजी इधर, ऐसा चलता रहेगा। मिली-जुली सिचुएशन रहेगी, कोई बड़ा टकराव मुझे नहीं दिखाई देता। लेकिन हाँ, आपको भाषा में संयम रखना होगा। आपके मुँह से कुछ ऐसी बातें ना निकले जिससे सामने वाले को ठेस पहुँचे और आप कोई न कोई दोष में आ जाए, तो यहाँ संयम रखना है। कुछ नए संबंध भी बनेंगे आपके। अब लव रिलेशन यानी कि प्रेम संबंध कैसे रहेंगे? प्रेम संबंध यहाँ होते हुए दिखाई देते हैं। आप अचानक कोई प्रेम संबंध में बंध सकते हैं। कहीं कोई पहले का साथी आपको मिल सकता है और आप बात आगे बढ़ाएंगे तो बात आगे बढ़ेगी, वरना फिर बात तो वहीं पे रुक जाएगी। आपका ईगो सभी बात खराब कर सकता है, तो ईगो को थोड़ा साइड में रखना और फिर प्रेम संबंध में आगे बढ़ना। अगर आप कुंवारे हैं तो, विवाहित है तो फिर ये बात आपके लिए लागू नहीं होती, क्योंकि आप तो वफादारी से अपने जीवन साथी के संग जीना होगा। अन्य कुछ बात जान लेते हैं। नया घर लेना है तो योग बनता है, ये अच्छी परिस्थिति है। नया वाहन लेना है तब भी आपके लिए योग बनता है, आपको मन में इच्छा भी बहुत होगी। कोर्ट कचहरी चल रही है तो यहाँ समाधान के संकेत मुझे मिल रहा है। सामने वाली पार्टी आपको समाधान के लिए कहेगी, अपना हाथ वो फैलाएगी आपकी तरफ समाधान के लिए, कॉम्प्रोमाइज के लिए। कोई पैसों के लेकर कोर्ट कचहरी न हो, उसके अनुसंधान में आपको अधिक सावधानी रखनी होगी। आप कर्क राशि वाले हैं,
वैसे ये वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है, लेकिन कर्क राशि वाले हैं और गृहिणी है, तो क्या हो सकता है? घर में मिला-जुला माहौल रहेगा। कभी ऊपर-नीचे होता रहेगा शांति में, आपके बोलने से संबंध टूट सकते हैं, तो सावधान रहिए और बात का बतंगड़ ना बन जाए, वहाँ सावधानी रखनी है। केवल एक जगह भाषा में संयम रखना। अगर आपकी भाषा आवेश और मुस्कुराहट में कुछ ऐसा बोल गए, तो अवश्य आपका जुलाई महीना खराब हो सकता है, ये बात ध्यान में रखिए। फिर ना कहना कि शास्त्री जी ने हमें चेताया नहीं था। जी हाँ, जुलाई महीने की मैंने कुछ संभावना तो आपको बताई, लेकिन सात्विक उपाय इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। आप ऐसा कीजिए कि किसी पौधे को खाद डालिए, यानी कि जिसको हम खाद कहते हैं, मैन्योर कहते हैं। किसी पौधे को खाद डालिए और यदि कोई किसी पौधे में कहीं आपको दिख जाए कि इसको दीमक जंतु लग गया है, तो उसकी मावजत कीजिए। कोई दवा छिड़काव जो करना है कीजिए, पौधे को सशक्त कीजिए। हो सके तो कुछ नए पौधे भी आप लगा दीजिए, फूल के अच्छे कोई पेड़-पौधे आप लगा दीजिए। इससे आपको बहुत सात्विक बल प्राप्त होगा और जुलाई महीना प्रसन्नता से आप काट सकेंगे। तो जी हाँ, ये कुछ मैंने बात कही है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए और आगे मिलते रहेंगे। नमस्कार।